गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण में बच्चों पाठ 4 पाठ का नाम शब्द रचना। इस पाठ की बच्चों हम दोहराई करेंगे। इसमें बच्चों हम शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। यह मेल सार्थक होना चाहिए, जैसे कमल, नदी, पानी। इन सभी से किसी न किसी अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है। यदि वर्णों का क्रम उल्ट पुल्ट दिया जाए तो कई बार निरर्थक शब्द बन जाते हैं, जैसे लमक, दनी, नीपा आदि। तो बच्चों, जो शब्द होते हैं उनका जो मेल है वो सार्थक, यानी जो शब्द हम प्रयोग करें जैसे कमल, उनका अर्थ निकलना चाहिए। तो वो कौन से होते हैं? वो सार्थक शब्द होते हैं। अगर मैं कमल को लमक लिख दूंगी तो वो कौन से शब्द हो जाएंगे? वो निरर्थक शब्द हो जाएंगे, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है। शब्द निर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं किया जाता। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बन जाते हैं। उसके बाद है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के बच्चों 4 आधारों पर वर्गीकरण है। पहला है स्रोत के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। तो पहला करेंगे हम बच्चों स्रोत के आधार पर शब्द भेद। हिंदी भाषा में अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं। कुछ शब्द मूल रूप में तथा कुछ शब्द परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। इन्हें तत्सम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे दुग्ध से दूध। तो बच्चों, जो हिंदी भाषा में अधिकांश शब्द यानी अधिक शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं, जो कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द तो बिल्कुल संस्कृत वाले लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ शब्दों में परिवर्तित हो जाता है, उन्हें बदल दिया जाता है। जैसे देखो, दुग्ध है वो संस्कृत का है, और अगर हम हिंदी में दुग्ध लिखेंगे तो दुग्ध का आ जाएगा दूध। ये संस्कृत में लिखा जाता है दूध को दुग्ध, और हिंदी भाषा में दूध। उसके बाद है स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे रात्रि, क्रम, अग्नि, क्षेत्र आदि। तो बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि जो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं और उन्हें हिंदी में भी वैसे ही लिखा जाता है, जैसे रात्रि, क्रम, अग्नि, क्षेत्र आदि। ठीक है। उसके बाद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में बच्चों संस्कृत से जो शब्द परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे रात, काम, आग, खेत आदि। ये देखो, जैसे तत्सम शब्द में रात्रि का रात्रि ही हिंदी में प्रयोग करेंगे, लेकिन जब तद्भव शब्द आएगा तब हम रात्रि को रात हिंदी भाषा में प्रयोग करेंगे। उसके बाद है देशज शब्द। ये वह शब्द हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं या उपभाषाओं से आए हैं तथा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, जैसे खिड़की, पगड़ी, डिबिया, जूता, जुग्गी आदि। तो बच्चों, ये वो शब्द होते हैं जो हमारे देश में कई क्षेत्र में अपनी अपनी भाषाओं में इनका प्रयोग किया जाता है, तो इनको उन्हीं नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद है विदेशी शब्द। ये शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं, जैसे अंग्रेजी से स्टेशन, ट्रेन, सर्कस, अरबी से जहाज, औरत, इज्जत, कानून आदि। ठीक है बच्चों, ये सारे हैं। फारसी से आदमी, ज़मीन, शहर, अनार, हफ्ता, जवान, किनारा, दारोगा, आवारा, काश, ये सारे हैं। उसके बाद पुर्तगाली से कमीज, साबुन, अलमारी। बच्चों, बोलने में और लिखने में तो हमें लगता है ये हिंदी भाषा है, लेकिन ये पुर्तगाली से आई, ये फारसी से, अरबी से, अंग्रेजी से, फिर फ्रांसी से, अंग्रेज, कारतूस। ठीक है बच्चों, जैसे चीन से चाय, लीची, तुर्की से तोप, लाश,
उसके बाद संकर शब्द होते हैं बच्चों, दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन गया, रेलगाड़ी। ठीक है बच्चों। उसके बाद है तत्सम तद्भव शब्द तालिका है, आप सभी ने ये अच्छे से याद करना है। उसके बाद है बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर बच्चों शब्द भेद दो वर्गों में बांटे गए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द भेद। विकारी शब्द जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन सब का प्रयोग होता है। अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्य आदि बोधक, निपात, इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। उसके बाद है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर बच्चों 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ वो होते हैं बच्चों, ये वह शब्द हैं जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं, यदि इन्हें तोड़ा जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे पेड़, जल, सूर्य, पशु आदि। ये बच्चों हमारे पहले से यानी बहुत पहले से इन शब्दों का प्रयोग है जो चलता आ रहा है। पेड़ को पेड़ ही बुलाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद है यौगिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। प्रधानमंत्री, प्रधान अलग आ गया, मंत्री अलग आ गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन गया, प्रधानमंत्री। ऐसे उसके बाद है बच्चों योग रूढ़, ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, दशानन से बच्चों रावण होता है। जैसे रावण के 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन, दशानन, क्योंकि रावण के 10 सिर थे। ठीक है बच्चों। उसके बाद है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। इसमें बच्चों हम पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द करेंगे। इसमें पहले है पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे अंबर, अंबर को बच्चों हम आकाश, गगन, नभ, व्योम ये सब कहते हैं। ये आपने 1 से लेकर 20 तक है, अपनी हिंदी फेयर नोटबुक पर लिखना है। याद आप सभी ने पूरे करने हैं जितने हैं बुक में। उसके बाद है विलोम शब्द। विलोम शब्द जो शब्द परस्पर विरोधी अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे अर्थ, अनर्थ, अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। ये भी आपने 1 से लेकर 20 तक फेयर नोटबुक पर लिखने हैं, लेकिन याद आपने सारे करने हैं यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद बच्चों होमवर्क है, वर्कशीट है आपकी, जिसमें मैंने 2 प्रश्न दिए हैं। उसके बाद पर्यायवाची शब्द हैं 4, विलोम शब्द 4 और तत्सम से तद्भव शब्द तालिका है 5। यह आपने हिंदी फेयर नोटबुक है जो आपकी ग्रामर की, उसमें लिखना है। उसके बाद जो वर्कशीट हमने पिछला पाठ किया था उसके उत्तर हैं बच्चों, उसके उत्तर लिखे हुए हैं बच्चों। 2 बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर हैं, फिर प्रश्न उत्तर हैं बच्चों। उसके बाद संधि विच्छेद, संधि करें और रिक्त स्थान भरें। ठीक है। ये आप सभी ने हिंदी फेयर नोट बुक है जो आपकी ग्रामर की, उसी पे सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। आज का जो हमारा पाठ था शब्द रचना, आप सभी ने पूरा पाठ अच्छे से याद करना है। मैं लाइव क्लास में किसी बच्चे से कुछ भी सुन सकती हूँ। ठीक है बच्चों। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।